जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट जिला चुना गया है? आंसर हो जाएगा बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट जिला चुना गया है, यानी इस योजना का प्रयोग बालाघाट जिले में किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को 31 मई 2023 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य ये है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाना और फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना है। कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड ही करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। असम और मध्य प्रदेश के बीच एक अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश के धार और बैतूल में भारत के पहले ट्रिपल पी मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चाइना के बीच रणनीतिक बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, 2020 में गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच में झड़प हुई थी। उसके बाद नई दिल्ली में पहली बार ये रणनीतिक बैठक आयोजित की गई है। इसमें भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चाइना की तरफ से चाइना के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाउसू शामिल हुए थे। और इस बैठक में दोनों देश अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने की जरूरत पर भी राजी हुए हैं। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों गलवान घाटी की, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास स्थित है। गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी ये 15 जून 2020 की रात को हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीनी सैनिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आपको ये बात जरूर नोट करनी है कि भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसकी रक्षा करने का काम किसके पास है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के पास। भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 3488 किलोमीटर। भारत के कुल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फोटोग्राफर को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है? आंसर हो जाएगा रम्या श्रीराम को। तो भारतीय फोटोग्राफर हैं, चेन्नई की हैं फोटोग्राफर रम्या श्रीराम। तो उन्हें नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है। इसके अलावा केरल के कल्चरल प्रोग्राम कंडानार केलन थयम की तस्वीर के लिए उन्हें नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट 2025 अवार्ड भी मिला है। यहाँ पर बात हुई है थयम की, क्योंकि थयम की तस्वीर के लिए उन्हें नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट अवार्ड मिला है। तो थयम उत्तर केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य कला है। इसमें पुरुष कलाकार खुद को देवता मानकर विशिष्ट श्रृंगार करते हैं और भारी वेशभूषा में नृत्य करते हैं। पुरस्कार की बात हुई है यहाँ पर, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए दलाई लामा को अवार्ड मिला है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र को। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा।
गोल्डन ग्लोब 2026 बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड हैमनेट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी, 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 शुभम अवस्थी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जय साय को मिला है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है 9 से 13 फरवरी के बीच में, और ये अंडमान के पास आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना। देखिए दोस्तों, भारत और थाईलैंड के बीच में प्रमुख रूप से मैत्री अभ्यास, सियाम भारत अभ्यास, इंड थाई कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था भारत और थाईलैंड के बीच में। थाईलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक है। सियाम इसका पुराना नाम है। 1949 तक इसका पुराना नाम क्या था? सियाम। यहाँ की आधिकारिक भाषा है थाई और यहाँ की करेंसी है बाहत, और यहाँ के सम्राट हैं वज्रा लोंगकॉर्न या राम 10। प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चरण बिराकुल। हाल ही में भारत ने किसके साथ सोशल सिक्योरिटी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड के साथ सोशल सिक्योरिटी से जुड़े एक समझौते पर साइन किए हैं। इसमें साइन किसके द्वारा किए गए हैं? भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने साइन किए हैं। ठीक है, तो इस समझौते के तहत दोनों देशों के एम्प्लॉयर्स एक दूसरे की टेरिटरी यानी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए हेल्थ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यानी कि भारत के जो एम्प्लॉयर्स हैं जो यूके में काम करते हैं और जो यूके के एम्प्लॉयर्स हैं जो भारत में काम करते हैं, उनके लिए हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इस समझौते के तहत। यूनाइटेड किंगडम की बात हुई है तो यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। राजधानी इसकी लंदन है। कीर स्टारमर पीएम है। यहाँ के वर्तमान में राजा हैं चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और फ्रांस इंग्लिश चैनल के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा गोवा का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया गया है, जिसमें गोवा राज्य की 48 सामान्य प्रजातियां, जिसमें टाइगर से लेकर कैटफिश को शामिल किया गया है। इसके अलावा वहां की काबी कला, पारंपरिक घोड्डे मोदनी लोक नृत्य और कुनबी महिलाओं के पहनावे जैसी सांस्कृतिक विरासत को जोड़ा है। यानी कि ये जो मानचित्र या एटलस जारी किया गया है, इसमें गोवा राज्य की जो 48 सामान्य प्रजातियां हैं उनको शामिल किया गया है। वहाँ की कला, लोक नृत्य और महिलाओं के जो पहनावे हैं, जो ट्रेडिशनल पहनावे हैं, उनको इस एटलस में शामिल किया गया है। हाल ही में गोवा ने अपना पक्षी एटलस जारी किया था और गोवा में हाल ही में तीसरा जिला बना है जिसका मुख्यालय क्यूपैम में होगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने गोवा में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कुछ समय पहले किया था। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का आयोजन गोवा में हुआ था। भारत ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला है। फिडे विश्व कप 2025 गोवा में हुआ था। गोवा भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। गोवा सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरुआत भी की है। दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा बनने जा रहा है? तो मैजेंटा लाइन। तो दिल्ली मेट्रो की जो मैजेंटा लाइन है, ये दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई है 89 किलोमीटर की। और ये बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलने वाली इस लाइन में 65 स्टेशन और 21 इंटरचेंज होंगे।
और यह देश का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो कॉरिडोर भी बनेगा। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हुई थी। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें। रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच शुरू हुई है। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। चीन ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का ट्रायल रन हाल ही में पूरा किया है। मिजोरम की पहली रेल लाइन कौन है? बैराबी सैरांग रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई है 51.38 किलोमीटर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में चालू हो सकती है। भारत की पहली संगीतमय सड़क यानी म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई कोस्टल रोड पर 11 फरवरी 2026 को भारत की पहली संगीतमय सड़क यानी म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई वाहन 60 से 80 किलोमीटर की गति से चलता है तो उसके टायरों के घर्षण से AR रहमान का प्रसिद्ध गाना जय हो सुनाई देगा। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ चालकों को गति सीमा के भीतर रहने के लिए प्रेरित करना। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की महिला अधिकारी गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले इंडियन शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई-वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ई-वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कैंप कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन बना है? हात्सुशिमा स्टेशन, जो कि जापान में है। अगला क्वेश्चन है, चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। तो पुदुचेरी के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश। तो इनको मोतियाबिंद से होने वाली अंधता और दृष्टिहीनता से लड़ने में उनके योगदान के लिए चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें 11 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन DC अमेरिका में आयोजित होने वाले अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, P रमैया कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो वह एक पत्रकार थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है और वो 50 सालों तक द हिंदू मीडिया ग्रुप्स का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो मशहूर पत्रकार मार्क टली, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ट्रेड यूनियन नेता अनंत सुब्बा राव, पूर्व भारतीय फुटबॉलर इलियास पासा और पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी और मशहूर डिजाइनर वेलेंटिनो गारबानी जो कि इटली के हैं, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग, विलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करने प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आपको लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है, 3 साल की इसकी वैलिडिटी है और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। इन कॉम्बो पैक को ज्वाइन करने के लिए 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। इसके अलावा इसी प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको
मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का कॉम्बो पैक मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। 12 मंथ 100 कूपन कोड इसमें भी यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, लूसेंट जीके, ये सभी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कैंसर से प्रदेश कौन बना है? दिल्ली। किस देश में पाया गया अजगर अब तक का सबसे लंबा जंगली सर्प घोषित किया गया है? इंडोनेशिया। अमेरिका के बाद लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत किस स्थान पर है? दूसरे। आर विजय आनंद किस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं? यूनियन बैंक। इसरो ने किस मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्थल चुना है? चंद्रयान 4। लखपति बिटिया योजना किस राज्य कैंसर प्रदेश में शुरू हुई है? दिल्ली। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रगीत कितनी देर तक बजेगा? 190 सेकेंड। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने या न्यायालय के आदेश मिलने के कितने समय बाद हटाना होगा? 3 घंटे। ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक चित्रकलाएं डिस्कस करेंगे, जैसे बिहार में मधुबनी और अरिपन, राजस्थान में फड़, मेवाड़ी, मिनिएचर, मारवाड़ी और माणना है, मध्य प्रदेश में गोंड, बाघ और पिथौरा, महाराष्ट्र में वारली, रंगोली, पश्चिम बंगाल में काली घाट चित्रकला और अल्पना है, ओडिशा में पट्टचित्र और ताल पट्टचित्र है, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा लोकचित्र और यमुना घाट चित्रशैली है, और गुजरात में पिथौरा, माथेरन और अथंग है, कर्नाटक में रंगवली और उत्तराखंड में ऐपन है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था बोध गया, बिहार। आपसे पूछा गया था कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये बोध गया बिहार में स्थित है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की पहली संगीतमय सड़क यानी म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के आप प्राप्त कर लें।